वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, नामूर सहाफ़ी और पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि नामालूम अफराद ने पार्क में टहलते हुए घर के करीब अबसार आलम को गोली मारी। मजीद तफसीलात जानते हैं मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी हलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई है? जी बिल्कुल, JNN न्यूज ने बिल्कुल JNN न्यूज ने अबसार आलम पर होने वाले कातलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक सफेद शलवार कमीज में जो एक आदमी है वो जा रहा है और उसने अबसार आलम पर जब वो बिल्कुल एंड पर पहुंचता है उसने अबसार आलम पर जो है वो फायरिंग चलाई। उसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि अबसार आलम को जिस टाइम गोली लगी उसके बाद वो खुद जो है वो गाड़ी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, जबकि अभी तक पुलिस जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। जब पुलिस एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम जो है अपनी कार्रवाई वो हमारी जारी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम मजीद जो है वो मुल्जिमान को जो है वो उनके खिलाफ टीमें बना तश्कील दे दी गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा हलीम, ये बताइएगा कि जैसे कि फुटेज में देखा जा सकता है एक से ज्यादा मुल्जिमान नजर आ रहे हैं, क्या मुल्जिमान की शिनाख्त हो पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज की मदद से अभी तक जो है वो मुल्जिमान की हवाले से जो है वो उनको आइडेंटिफाई तो किया गया है, लेकिन जो है अभी तक नाम शनाख्त किसी भी किस्म की कोई जो है वो अभी तक जो है पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा गया ये कौन शख्स था जिसने ये कत्ल किया, जिसके हवाले से जो वो है पुलिस की जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है वो अबसार आलम के जो कातिलाना हमला जिन लोगों ने किया उनके हवाले से जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं, मगर अभी तक जिलाई पुलिस एहलकारों की नाअहली वाज़ेह तौर पर नजर आती है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान दावे तो बड़े करते हैं कि हमारी मॉडर्न पुलिस है, मगर अभी तक जो मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा हलीम, ये भी बताइएगा कि फुटेज देखने बाद पुलिस का क्या स्टांस है और पुलिस इन मुल्जिमान के करीब पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, पुलिस एहलकारों की जानिब से यही कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है हमें वो आसानी हो रही है। हम आगे जो है वो टीमें तश्कील दे चुके हैं, उनकी जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले ली गई हैं। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल 2-3 दफा अबसार आलम के साथ से गुजर के जाते हैं और वो मौके की तलाश में होते, जैसे ही वो पार्क की एक साइड पे पहुंचते तो वो अबसार आलम पर फायरिंग कर देता है। पुलिस एहलकारों की जानिब से यही कहा गया है कि इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम जल्द अज जल्द जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जी ठीक है, मखदूम हलीम कुरैशी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकार किरदार अदा नहीं कर रहा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं तुर्क सहाफ़ी के सवाल को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे बजाय पाकिस्तान और भारत के माबैन अमन मुज़ाकरात के खुफिया दौर में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। हम इस वक्त कोई अमन मुज़ाकरात नहीं कर रहे और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तरह की सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सालिसी के किरदार के बारे में कहानियाँ देखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात एक दोस्त मुल्क है और इससे पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम दोस्त ममालिक मुस्तकबिल कहते रहे हैं कि एटमी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों को जंग की राह नहीं अपनानी चाहिए और मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमसाया मुल्क हमेशा पीछे हटा और इसने इस तरह के कई इकदाम उठाए जिससे माहौल खराब हुआ। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंतखाबात में कामयाबी के बाद दिए गए बयान को देखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अमन की तरफ एक कदम उठाएं तो हम 2 उठाएंगे। अगर भारत मुज़ाकरात करना चाहता है तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटेगा।
दूसरी जानिब कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने SOPs पर अमल दरामद करने की DIG साउथ को खत लिख दिया। जी, कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात 29 अप्रैल को होंगे। फैसल वावड़ा की जानिब से छोड़ी गई नशिस्त पर पोलिंग के लिए सख्त इकदाम की हदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से DIG साउथ को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है हल्के में तैनात अफसरान को चौकन्ना रखा जाए। कोई रुकन असम्बली या सेनेटर मुदाखलत करे तो हल्के से बाहर निकाल दिया जाए। पोलिंग स्टेशन पर तैनात अफसरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएं। माज़े के हुक्मरानों ने मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बाइस बने। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब का कहना है पंजाब के पसमानदा इलाकों को इनका छिपाना क्या हद दिया ना दिया गया। हुकूमत हकीकी खिदमत के सफर पर गामजन है। समाजी राबिते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपए की तारीखी पैकेज दिया है। तोनसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर्स, स्पोर्ट्स जिम्नेशियम और पनागाह का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला ने तोनसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेट हाउस का संगे बुनियाद रखा। तोनसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइफ स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का कयाम अमल में लाया जाएगा। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि में रेस्क्यू सैटेलाइट सेंटर, पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि बागला नादरा सेंटर, रेस्क्यू बाइक्स की फराहमी, वेंटिलेटर्स, डिस्पेंसर्स और दीगर मंसूबे पर जल्द का काम किया जाएगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाद सिंध का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाक सूबे और फौज तैनात कर ली है। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी फौज से मदद मांग ली है। दोनों सूबों ने मरासला वफाक को इरसाल कर दिया है। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत दाखिला को एक खत अरसाल किया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए इफाज पाकिस्तान को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल, पाकिस्तान ने भारत को सरकारी सतह पर ताउन की पेशकश कर दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीनें देने की पेशकश की है। पाक भारत की मदद की पेशकश जज्बा खैर सगाली के तौर पर की गई, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान ने खैर सगाली की बुनियाद पर भारत को मदद की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि भारत से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद भारत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दफ्तर खारजा में भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया गया। भारतीय हाई कमिश्नर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई और उनका कहना था कि अपनी हुकूमत से पूछकर हमारी पेशकश पर जवाब दें। दूसरी जानब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। हालात बदस्तूर बरकरार हैं तो ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इजलास में 60 साल से जायद शहरों को वॉक और इनके जरिए वैक्सीनेशन करवाने की इजाज़त दे दी गई। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन पाक फजाइया के खसूसी तैयारे के जरिए पहुँच गई हैं। अगर ज्यादा शरह वाले शहरों में हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
है। NCOC के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसला तमाम फ़रक़ीन के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन का मकसद SOPs के इतलाक़ के ज़रिए वबा के फैलाव को कंट्रोल करना है। लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, मॉल्स, मार्केट्स को बंद करने की तजावीज़ हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के 24 बड़े शहरों में कोरोना वायरस के बाइस मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल इजलास के बाद ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शहराज, आगाह कीजिएगा, लॉकडाउन किन किन शहरों में लगाया जा रहा है? देखिए, आलमी वबा कोरोना वायरस का मामला है और पाकिस्तान के 24 बड़े शहरों में जो है कोरोना वायरस के बायस मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर और मरदान समेत कई दीगर शहर जो है वो शामिल है, जिसका ऐलान जो है वज़ीर इमरान खान कल इजलास के बाद करेंगे। यहाँ पर मेरे को बताया चलूँ कि NCOC इजलास के बाद जो है मुल्क में बहुत सारे और भी फैसले जो है वो किए गए हैं और फैसले के मुताबिक जो मुल्क भर के तालीमी इदारे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जिन जिन इलाकों में कोरोना वायरस की शरह जो है वो 5% से ज्यादा है तो वहाँ पर तालीमी इदारे जो है वो बंद किए जाएंगे। और इस जमीन में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे तालीमी इदारे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है बंद किए गए हैं और वहाँ पर जो है अभी तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो ऑनलाइन चल रही है। ताहम जो ऑन कैंपस सरगर्मियाँ या ऑन स्कूल जो सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल हुई है। साथ साथ पंजाब के 14 जो अजला है वहाँ पर भी तालीमी इदारे जो है वो बंद है और वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ साथ कराची में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। हैदराबाद में 14 मुकामात पर जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ साथ मैं बताया चलूँ कि कल इमरान खान जो है वो 24 जो बड़े शहर है जहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है उसका ऐलान जो है बाद में कल करेंगे। लेकिन उन शहरों में जो है अच्छा शहराज, ये भी बताइएगा कि वजीर आजम इमरान खान कल जो इजलास आप बता रहे हैं करने वाले हैं, तो आप बताइएगा कि इजलास के बाद कोरोना के हवाले से ऐलान करने वाले हैं कुछ? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो इंतहाई खतरनाक है और शहरी जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एहतियात जो है वो नहीं बरत रहे और रमजान का महीना भी है तो लोग जो है खरीदारी मसरूफ है और कोरोना वायरस की शरह में जो है इजाफा हो रहा है। तो कल के इजलास के बाद जो है बड़े फैसले मुतवक्को है। बड़े फैसले जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर इमरान खान जो है वो उठाएंगे। मैं जरा कि ये भी कहना है कि जो जिन शहरों में कोरोना की शरह जा रहा है वहाँ पर तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाई जा सकती है। ताहम इस्लामाबाद के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी चूंकि केस में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और कोरोना की जो मजबूत सूरत हाल है जांच में कल जायजा लिया जाएगा और जायजे के बाद इमरान खान जो है अहम ऐलान करेंगे। जी शहराज, ये भी बताइएगा कि क्या इस हवाले से सूबों को भी मतला किया गया है? जी बिल्कुल, सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको भी इतलात दे दी गई है, उनको भी मैसेज नोटिफिकेशन आगाह कर दिया गया है कि जिन जिन इलाकों में जो है कोरोना केसेस ज्यादा है वहाँ पर खसूसी तौर पर जो है वो इंतजामात किए जाए। आज हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी बाकायदा तौर पर जो है आर्मी के जवान अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं के साथ। पंजाब में भी इस तरह मिल कि यहाँ पर भी आर्मी के अफसर जो है वो कोरोना SOPs को फॉलो करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो सूबाई हुकूमतों को भी खबरदार किया गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां जो है बरकरार लाए और शहरियों को आगाह करे कि वो बाकायदा तौर पर जो है कोरोना वबा से निपटने के लिए SOPs का ख्याल रहे, क्योंकि केस की शरह में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। और शहरी जो है वो जिस तरह पहली और दूसरी लहर में एहतियात बरत रहे थे उस तरह तीसरी लहर में जो है एहतियात नहीं कर रहे, जिसके बायस जो है केस की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है और शहर जो है मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसे पढ़े लिखे
का शहर कहा जाता है। यहाँ पर इस्लामाबाद के 2 अस्पताल जो है वो बिल्कुल मरीजों से भर चुके हैं। टिम्स और होली फैमिली अस्पताल जो है वहाँ पर मरीजों की तादाद में जो है काफी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है बिल्कुल पर जगह नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो शहरी जो है वो एहतियात का दामन जो है हाथ से जाने दे रहे हैं। तभी तो जो सूबाई हुकूमत है उनको भी मुतल्ला किया गया है कि वो भी मुख्तलिफ शहरों में जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे और लोगों को आगाह करे। यहाँ पर काबिल गौर बात है कि शहर पख्तूनख्वा का जो दूसरा बड़ा शहर है मर्दान, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर दूसरे शख्स में जो है कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। हर 2 में से 1 बंदा जो है वो कोरोना वायरस का शिकार। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहर जो है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। सिंध में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो शहरियों को भी जो है वो एहतियात का दामन हाथ जाने नहीं देना चाहिए और कोरोना से जो है फॉलो कर सकेंगे। इसके बाद जो है ईद भी आने वाली है, तो शॉपिंग के इस तरह बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, जवान भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी उन दिनों में भी जो है कोरोना से का खास ख्याल जो है रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शराजी आगाह करने के लिए। आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब का प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने 15 अजला में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा तालीम पंजाब का प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद करने के हवाले से जो हतमी फैसला था वो सामने आ चुका है और पंजाब हुकूमत ने 15 अजला जो हैं वो पंजाब के उसमें प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया। बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और पंजाब भर के 15 अजला में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और पंजाब के जो अजला हैं जिनमें ये प्राइवेट स्कूल जो हैं जिनको महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भावलपुर, बखर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला जो वो शामिल हैं और उसके साथ साथ जंग, खानेवाल, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान जो है उसके प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो भी पाबंदी के रेडार पर रहेंगे। और उसके साथ साथ रावलपिंडी और सरगोदा, शेखोपुरा, ओकाड़ा में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला जो है वो कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बायस जो है वो किया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन की तमाम तर जो कॉपीज थी वो मुतलका इदारों को भी अरसाल कर दी गई है। उस्मान, ये बताइएगा क्या ये पाबंदी सिर्फ प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के लिए ही है या गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को भी बंद किया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं उस हवाले से अभी तक ये फैसला सामने आया और जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उस हवाले से उस फैसले को मशरूत किया गया नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के हतमी इजलास से और उसके बाद जो है वो फैसला भी किया जाएगा। अभी तक जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके हवाले से और कॉलेजेस जो है उसके हवाले से ये फैसला जारी किया गया, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से इस फैसले की जो है वो मुखालफत की गई है और 2 धड़े जो हैं वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के खुलकर जो है वो सामने आ चुके हैं। एक जो है वो महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी हमायत करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरा जो धड़ा है वो मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत करता दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि बहुत सी जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो किराए पर हैं और उसका रेंट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जो मालिकान है उनको देना पड़ रहा है। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि तो तालीमी इदारे जो है वो खोलने का हतमी फैसला जो है वो किया जाए, लेकिन महकमा तालीम पंजाब ने कोरोना केसेस के बढ़ते जो केसेस हैं रावलपिंडी और पंजाब भर के मुख्तलिफ जो इजला हैं उसके अंदर और इस हवाले से उसकी शरह में इजाफे के बाद ये फैसला किया गया। इस हवाले से क्या कहना है?
उस्मान, ये बताइएगा प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और जो मालिकान है उनका ये कहना है कि कोरोना की जो ये पाबंदियां जो है वो तीसरी लहर के अंदर भी जो है वो लगाई जा रही हैं, इससे निज़ाम तालीम पूरी तरह जो है वो पंजाब के अंदर मफलूज होकर रह चुका है। उनका ये कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसका लाएअमल तैयार किया जाए ताकि तालीमी इदारे जो हैं वो भी खोले जा सके, क्योंकि उनके अंदर जो असातिज़ा हैं, जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो असातिज़ा वहाँ पर हायर किए गए, उनका ये कहना है कि वो भी जो है वो मजीद जो है वो मुआशी हाली का जो है वो शिकार होते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मालिकान, उनका ये कहना है कि जो बिल्डिंग का रेंट है वो भी उनके ऊपर जो है वो चढ़ता जा रहा है। उनका ये कहना है कि ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए कि तालीमी इदारे जो है उनके अंदर तालीमी और तदरीस का जो अमल है वो जारी रहे और असातिज़ा जो है उनका मुआशी कत्ल भी ना किया जाए। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है उनका ये कहना है कि कोरोना के बढ़ते जो केसेज हैं उस हवाले से ये फैसला जो है वो किया गया है। और अभी तक जो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए पंजाब भर के अंदर केसेस की, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो मजीद 5% जो शरह है उसके अंदर जो है वो मजमूई तौर पर इसका इजाफा भी हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि हंगामी तौर पर जो वो इजलास तलब किया जाएगा और उसके अंदर जो है वो अपना लाएअमल जो है वो वाजे करेंगे और उसके बाद जो सूबाई वजीर तालीम है उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम तक जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसे सूबाई वजीर तालीम को भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक, सवारियां लेकर जाने वाली 11 गाड़ियां बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते ही अपने नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी हलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी किन की जानिब से की जा रही है? मखदूम, अपडेट कीजिएगा कि कोरोना की पाबंदी किन की जानिब से की गई है? जी बिल्कुल, कोरोना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहर्रिक होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोरोना के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि पाक आर्मी जो है वो जिला इंतजामिया के साथ निशाना बशाना खड़ी है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं। कोरोना की वजह से जो जिला इंतजामिया ने जो है वो पाबंदी लगाई थी कि किसी भी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना तो शहर इक़्तिदार के अंदर दाखिल हो सकती है, ना ही शहर इक़्तिदार से बाहर जा सकती है। मगर जिला इंतजामिया की हिदायत के बावजूद सवारी लेकर जाने वाली 11 गाड़ियों को जो है वो बंद कर दिया। जिला इंतजामिया ने हफ्ते और इतवार के रोज बैनुल व सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। ट्रांसपोर्ट फैजाबाद के पीछे गाड़ियां छुपाकर जो सवारियां बिठाकर वो जो है वो लेके जा रही थी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक्शन इस्लामाबाद में कहाँ लिया गया है? क्या गाड़ियों को ही सिर्फ बंद किया गया है? जी बिल्कुल, इस टाइम गाड़ियों को भी बंद किया गया है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर 11 गाड़ियों को जो है वो बंद कर दी गई हैं, जबकि CNN न्यूज ने मुसलसल इस चीज को जो है वो उठाता आया है। CNN न्यूज ने ही पहले ब्रेक किया था कि जो कोरोना की वजह से तो मौत का खदशा है ही है, मगर जो दिहाड़ीदार तबके जो इस पेशे से वाबस्ता है वो भूख की वजह से मर जाएगा। CNN न्यूज ने ये चीज पहले ही ब्रेक की थी, मगर जो है अवाम इस चीज को कोरोना के हवाले से जो है वो सीरियस नहीं हो रही। मुख्तलिफ जगहों पर जिला इंतजामिया जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, पाक फौज उनके साथ मौजूद है, मगर जो है ये पब्लिक और बैनुल और जिलाई जो पाबंदी लगाई गई थी ट्रांसपोर्ट की, उसके बावजूद भी कुछ जो है वो गाड़ियां सवारियों को उठाकर उनके मुख्तलिफ जिस जगह पे उन्होंने जाना था उन्हें लेके जा रही थी, जिस पर जिलाई इंतजामिया को जराये की तरफ से कंफर्म किया गया। तो जिलाई इंतजामिया ने फौरन एक्शन लेते हुए उन गाड़ियों को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन पर जुर्माने किए। जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब आपको बताएं, PIA का तैयारा चीन से 24 टन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3 परवाजों से मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। चीन से PIA की तीसरी परवाज वैक्सीन लेकर इतवार की सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। खुसूसी तैयारे पर वैक्सीन की लोडिंग का काम जारी है। दूसरी जानिब EOP एक अरशाद मलिक का कहना है, मुल्क में कोरोना के बहरान पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की दरामद तेज कर दी गई है। मुमकिना तीसरी और मुहलिक तरीन लहर से निपटने के लिए तमाम हुकूमती इदारों को काम तेज कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था, हर मुश्किल वक्त में PIA अपनी कौम के शाना बेशाना खड़ी होती आई है। मुहलिक वबा आलमी बहरान है, इससे बचाव के लिए मिलकर इकदाम करने होंगे, अपना कौमी किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी जानिब बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना के वार बरकरार हैं। मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5611 मरीजों में इजाफा हुआ। मजमूई हलाकतों की तादाद 17,170 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में 55,128 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,15,38,771 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 4,826 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 88,698 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 3,324 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 6,79,812 हो गई है। दूसरी जानिब आपको अहम खबर से अपडेट करें। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ, अस्पताल इंतजामिया को शिकायत। अस्पताल इंतजामिया मामले को दबाने को मसरूफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, ये क्या मामला पेश आया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल बेनज़ीर भुट्टो में अद्वियात चोरी होने का बड़ा मामला जो है वो सामने आ चुका है और डॉक्टरों और जो लवाकिन है उनकी जानिब से अस्पताल इंतजामिया को जो शिकायत है उसका इंदराज करवा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मामला दबाने की जो वो कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जबकि सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो पट्टी है उसे बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के सामने मौजूद जो फार्मेसीज हैं उनके ऊपर जो वो फरोख्त होने लगी है। पट्टी पर मौजूद जो सरकारी स्टैंप है वो मालिकान की जानिब से उसे मुकम्मल तौर पर जो वो रिमूव कर दिया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली अद्वियात पर नॉट फॉर सेल की जो पंजाब हुकूमत की स्टैंप है वो मौजूद होती है, जिसके बाद जो अस्पताल अमला और फार्मेसी के जो मालिकान है उनकी मिली भगत से जो नॉट फॉर सेल का जो स्टिकर था उसे भी रिमूव कर दिया गया है। अद्वियात के ऊपर से ये तमाम सर जो मिली भगत के बाद ये स्टिकर गायब करना जो वो इंतहाई तशवीशनाक है और इस हवाले से बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के AMS डॉक्टर जफर जो हैं उन्हें अस्पताल के अंदर आने वाले जो मरीज हैं उनके लवाकिन और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से अद्वियात की चोरी के मामले पर तहरीरी शिकायत जो उसका इंदराज करवा दिया गया है। ये गुज़श्ता 20 रोज के दौरान जो चौथा वाक़या है रावलपिंडी में, जहाँ से ये अद्वियात की चोरी के बाद जो उसे बाजारों के अंदर जो फरोख्त किया जाता है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो सामने नहीं लाई जा सकी। और JNN न्यूज ने इस मामले को उठाया और इस हवाले से AMS जो है उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन अभी तक जो वो उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन जो मरीज हैं और उनके लवाकिन हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत से फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। जी अच्छा उस्मान, ये बताएगा कि शिकायत किन की जानिब से लगाई गई है और इस पर इस अस्पताल इंतजामिया का क्या स्टांस है, क्या इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि रावलपिंडी के जो होली फैमिली अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है, तीनों बड़े अस्पताल है। इससे पहले भी जो तीनों अस्पताल है इसके अंदर से खुफिया तरीकों से ये अद्वियात जो है
یہ جو فارمیسیز ہیں ان کو فروخت کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض اسپتالوں کے اندر آتے ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کی مد میں بھی پرائیویٹ کے لیے بھجوائی جانے والے جو مریض ہیں وہ بھی فارمیسیز اور جو لیبز ہیں وہاں سے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ساری رقم وہاں پر ادا کرتے ہیں۔ سارا معاملہ جو ہے یہ گورکھ دنڈا، اس کے اندر اسپتال انتظامیہ کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، جو لاکھوں روپے مبینہ طور پر جو وہ اسی کی مد کے اندر اسپتال کے اندر سے جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے وائڈ یہ پنجاب، ان کی جانب سے جو ڈاکٹر نصیر چودھری ہیں ان کی جانب سے بھی اسپتال کو فوری طور پر تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ عملے کے خلاف فوری طور پر جو وہ کارروائی کی جائے، اور انہیں جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہاں سے اسپتال کے اندر سے خفیہ طریقوں سے یہ ادویات جو ہے وہ چوری کرنے کے بعد جو ہے وہ لیبز اور دیگر جو فارمیسیز ہیں ان کو فروخت کیا، ان کے خلاف فوری طور پر جو وہ کارروائی کی جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ راولپنڈی کے تینوں اسپتال کے اندر جو ہے وہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین داشتی جو ہے ان کی جانب سے ایک ہنگامی دورہ بھی کیا گیا تھا، اور اسپتالوں کے اندر ادویات کی شارٹیج کے حوالے سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسپتالوں کے اندر جو موجود جو غریبوں کے لیے جو ادویات پنجاب حکومت کی جانب سے اسپتالوں کو سپلائی کی جاتی ہے وہ عملے کی ملی بھگت سے جو فارمیسیز ہیں اس کے اوپر جو فروخت کی جاتی ہیں، اور ناٹ فار سیل کا جو اسٹیکر ہے اسے بھی ریموو کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد جو مریض ہیں انہیں مہنگے داموں جو وہ پرائیویٹ جو لیبز ہیں جو فارمیسیز ہیں وہاں سے ادویات اور ٹیسٹ جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر اسپتال انتظامیہ کی خاموشی جو ہے وہ ایک انتہائی تشویشناک ہے۔ لیکن جو دوسری جانب پاکستان اور زمبابوے کے مابین آج ہرارے میں دوپہر 2 بجے زور کا جوڑ پڑے گا۔ آخری T20 میں فتح کے لیے بابر 11 پرعزم ہیں۔ جی آپ کو بتاتے چلیں فائنل مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، جوڑ توڑ جاری ہے۔ مسلسل ناکام آصف علی کی شرکت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ سیریز کے دوسرے میں قومی شاہینوں نے انتہائی مایوس کھیل کھیلا، 119 رنز کا آسان ہدف مشکل ترین ثابت ہوا۔ 20ویں اوور میں نہ کھیل سکے، 8ویں بلے باز ڈبل فگر تک نہ جا پائے۔ کپتان بابر اعظم بھی نالا ہوئے اور عزم اظہار کیا کہ تیسرے T20 میچ میں کم بیک کریں گے اور سیریز جیتیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں رمضان کے دوران مسجد الحرام میں 500 رازقار فرسٹ میڈیکل ایڈ فراہم کریں گے۔ زائرین کا بلڈ پریشر، ذیابیطس اور انتہائی تھکاوٹ جیسے صحت اراضی لاحق ہوئے ہیں، ہسپتال لے جائیں گے، قبل ابتدائی طبی امداد مہیا کی جائے گی۔ رضاکار اسپتال لے جانے سے قبل ابتدائی طبی امداد مہیا کریں گے۔ بلاول احمر کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا، رضاکار نوجوان طبی امداد اسکیم کا حصہ ہیں۔ سعودی رضاکار عمرہ اور نماز کے لیے حرم مکہ آنے والوں کو انسانیت نواز خدمات فراہم کریں گے، انہیں تمام آلات اور ادویہ فراہم کریں گے۔ مسجد الحرام میں صاحبان تلے اب تک 500 رضاکاروں نے اندراج کرا لیا ہے، ان کا تعلق جدہ اور مکہ مکرمہ سے ہے۔ جرمنی میں رات کا کرفیو توڑ کر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ وبا کے باعث لگائی گئی سخت پابندیوں کے خلاف مظاہرہ جاری ہے۔ جرمن شہر فرینکفرٹ میں سینکڑوں افراد نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی آزادیوں کو مزید کھولے نہیں دیں گے۔ احتجاج میں شریک افراد نے سوال اٹھایا کہ کیا وائرس صرف رات ہی کو پھیلتا ہے؟ جرمنی میں مہلک وائرس سے مزید 181 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے رات 10 بج کر صبح 5 تک کا کرفیو لگا رکھا ہے۔ سعودی عرب کے لیے نئے نامزد سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے اپنا عہدہ سنبھالنے اور ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اسپیشل فلائٹ کے ذریعے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سابق سفیر راجہ علی اعجاز اور سفارت خانہ پاکستان کے اعلیٰ افسران نے استقبال کیا۔
जबकि मरकूजा फ्लाइट से 20 साबिक सफीर राजा अली एजाज 2 साल तक अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद वतन अजीज वापस रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि सुफरा की तकर्रीर का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के माबेन बाहमी मजबूत ताल्लुकात, मुआशी फौज और सरमायाकारी को आला सतह पर फ़रोग़ देना है। जनरल बिलाल अकबर अपना तस्दीकी नामा तकर्रीर नामा शाह सलेमान बिन अब्दुल अजीज़ को पेश करेंगे। सफ़ीर पाकिस्तान अपने ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने के लिए इंतहाई पुरअज़्म हैं, जबकि दोनों ममालिक की हालिया तैनाती सफ़ीरों का पस मंज़र फौज से है। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जाहिद रहमानी के घर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे राशिद रहमानी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी राशिद, ये क्या माजरा है, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को इस हवाले से। ये फायरिंग किसकी जानिब से की गई है? जी बिल्कुल, एक सियासी ग्रुप है जो मुख्तलिफ लोगों को हरासा करता है और मुख्तलिफ लोगों के घर में फायरिंग करता है। मुतअद्दिद इनके मुकदमात भी दर्ज हैं, लेकिन पुलिस इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जाहिद रहमानी है, इनके घर फायरिंग की गई है और इनका बेटा था जवान साला 20 साल, वो महफूज रहा। तमाम तर गोलियां इनके घर के गेट पे लगी। थाना बी डिवीजन ने पहुंच कर जो कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस ने अब तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई है या नहीं? फिलहाल तो कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ये कल रात 3 बजे का वकूआ है। लोग शहरी का टाइम था, शहरी कर रहे थे, अचानक एकदम फायरिंग शुरू हुई, जिसमें इलाके में खौफ हलाक फैल गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जाने बहावल नगर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। डहलवान में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में टीचर इल्म की रोशनी फैलाने की बजाय मासूम बच्चियों की नाजीबा वीडियो बनाकर फहाशी फैलाने लगा। बहावल नगर के नवाही इलाका डारनवाला में 136 मुराद में मौजूद गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के टीचर ज़किया नाहिद की मिली भगत और सियासी पुश्तपनाही पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन अदनान और सोहेल ने मासूम स्टूडेंट बच्चियों को डरा धमका कर नाजीबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। अहले इलाका को बात पता चली तो मुलाजमीन अदनान और सोहेल सियासी असरों से खेलते दिखाई देते हुए धमकी देने लगे। अहले इलाका ने मुश्ताल होकर स्कूल बंद करने का एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम आला हुकाम से टीचर ज़किया नाहिद और दर्जा चहारों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब राजनपुर पुलिस ने सिंध पुलिस की वर्दी पहनकर रुझान में वारदातें करने वाले गैंग का सरगना को शिकारपुर में गिरफ्तार कर लिया। आए रोज रुझान और कश्मीर सिंध के बॉर्डर के करीब सिंध पुलिस की वर्दी में मलबूस वारदातें मामूल बन गई थी, जिस पर DPO राजनपुर ने गैंग की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। DSP रुझान की सरबराही में शिकारपुर में गैंग के सरगना मुल्जिम खालिद हरोही की मौजूदगी पर छापा मारा गया और मुल्जिम को गहर लिया। मुल्जिम से डकैती की रकम 5 लाख रुपए बरामद। मुल्जिम की 5 साथी अभी तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब कसूर खड़िया रास्ते बंद करने पर शदीद मार कटाई और झगड़ा हुआ। कसूर मुतादिद अफराद जख्मी, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे आसिफ जावेद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी आसिफ, ये क्या मामला पेश आया है, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। झगड़ा क्यों हुआ और किस बात पर हुआ?
جی بالکل، یہ واقعہ کھوڑیاں خاص کے محلہ گرو کے اندر پیش ہے، جہاں پر گلی کا راستہ بند کرنے پر یہ لڑائی شروع ہوئی۔ جیسا کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈنڈے اور سوٹے اور لاتوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے گلی کا راستہ تھوڑی دیر کے اندر میدان جنگ بن گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لڑائی کے دوران بچے اور عورتیں بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب ہماری محنت کش مزدور محمد شبیر سے اس واقعے کے بارے میں بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب 5 بجے میری کام سے واپسی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ محمد حسین اور اس کے دیگر ساتھی میرے گھر کے سامنے میری گلی کا راستہ بند کر رہے تھے، تو میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے مجھے گالی گلوچ دینا شروع کر دی اور مار پیٹ شروع کر دی۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لڑائی کے دوران ایک عورت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ضائع ہو چکی ہے۔ جی آصف، یہ بتائیے گا کہ جھگڑے میں کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں اور کیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں لڑائی کے دوران ایک عورت شدید زخمی ہوئی ہے اور ایک بندہ شدید زخمی ہوا ہے اور 1-2 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ہاسپٹل ریفر کر دیا گیا ہے۔ جی آصف، یہ بتائیے گا کہ پولیس نے اس معاملے کے لیے کیا کارروائی کی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد شبیر نے جب تھانہ کھوڑیاں کے اندر درخواست دی تو اس واقعے کی درخواست پر پولیس نے فوراً اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ آصف، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ ریسکیو 112 کی طرف سے عباسیہ پر پیشگی فیلڈ کی تیاریوں کے حوالے سے فرضی مشق کا انعقاد۔ مشق کا مقصد سیلابی صورتحال میں تمام تر وسائل برائے کار لاتے ہوئے ہر وقت امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کے احکامات پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد ارمان ساجد کی زیر نگرانی ریسکیو 112 لیاقت پور کی طرف سے عباسیہ کینال پر پیشگی فیلڈ کی تیاریوں کے حوالے سے فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد سیلابی صورتحال میں تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہر وقت امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب ڈویژنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈاکٹر سبتین بھٹی کا رمضان بازار کا دورہ۔ رمضان بازار میں فروٹ کے لیے لانے والی اشیاء کے معیار اور قیمتوں کو چیک کیا۔ جی آپ کو بتاتے چلیں، ڈائریکٹر لائف سٹاک نے رمضان بازار کے سٹالز پر ملنے والی اشیاء کی کوالٹی اور نرخوں کو چیک کیا۔ ڈائریکٹر لائف سٹائل نے ہدایت جاری کی کہ رمضان بازار میں ملنے والی اشیاء کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ رمضان بازار کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک جلال پور ڈاکٹر جمشید اختر اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں، پیر محل تھانہ روتی کے حدود میں واقع جڑواں نہروں سے نامعلوم لاش برآمد ہوئی۔ لاش مائی سفودہ کے مقام پر نہر میں تیرتی رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN کے نمائندے ہاور حنیف سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی ہاور، آگاہ کیجیے گا، لاش کس کی ہے؟ کیا اس کو نہر سے نکال لیا گیا ہے؟ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں، خبر شامل کریں گے پیر محل سے، جہاں پر پانی میں تیرتی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اروتی تھانہ کی حدود میں واقع جڑواں نہروں سے نامعلوم لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش مائی سفورہ کے مقام پر نہر میں تیرتی نظر آئی ہے۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں، خبر شامل کریں گے پیر محل سے، جہاں تھانہ اروتی کے حدود میں واقع جڑواں نہروں سے نامعلوم لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش مائی سفورہ کے مقام پر نہر میں تیرتی رہی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پیر محل تھانہ اروتی کی حدود سے، جہاں پر واقع جڑواں نہروں سے نامعلوم لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ لاش مائی سفورہ کے مقام پر وہاں سے برآمد ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر اپنے نمائندے موجود ہیں JNN کے، ہاور، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ہاور، آگاہ کیجیے گا، یہ لاش کس کی ہے اور اس کو کیا نہر سے نکال لیا گیا ہے اب تک؟ جی ابھی کوئی اس کے بارے تفصیلات نہیں ہے۔ یہ صبح یہ مائی سفورہ جڑوی نہروں سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں ایک لاش دیکھی گئی ہے جس کی
परिंदे बेहरमती की कर रहे थे और लोगों को में खौफ और हरास फैल गया और रोटी थाना में इसकी इतला दी गई। इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई मंजर आम पर नहीं आई। क्या पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, क्या कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? जी अभी तक उनकी तरफ से कोई मौका नहीं आया। और ये भी साथ बताइए कि रेस्क्यू टीम का क्या किरदार है, क्या वो अभी तक वहां पर पहुंची है जाए वकू पर या नहीं? अभी तक इसके बारे में कोई नहीं बताया गया। हम सुबह सुबह वहां गए थे, ये उस वक्त की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब अपडेट कर रहे हैं लोधरा से, जहां गेलेवाल पुलिस की कामयाब कार्रवाई, लड़के के साथ बदफाली करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। मुलजिम को 3.5 माह की अनथक मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया। जी आपको अपडेट करते चले, गेलेवाल पुलिस ने लड़के से बदफाली करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ज्यादती करने के बाद मौके से अब्दुल रहमान के दो साथी बाहर और दिलेर पहले ही गिरफ्तार कर अपडेट कर रहे हैं लोधरा से, जहां गेलेवाल पुलिस की कामयाबी कार्रवाई, लड़के के साथ बदफाली करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। वायरल करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज्यादती करने के बाद मौका से फरार हो गया था। फरार होने वाला मुलजिम अब्दुल रहमान के 2 साथी बाहर और दिलेर पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि मुलजिम ने 16 साल असगर को 23 जनवरी को अगवा कर लिया था। ज्यादती का निशाना बनाया गया था। एसएचओ और गेलेवाल का कहना था कि ऐसे अनासिर की रियायत के मुस्तहिक नहीं जो मुआशरे के लिए बदनामी का बायस हों। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए JNN न्यूज़।